पुराने बुजुर्ग कहा करते हैं कि पहाड़ों पर खराब मौसम और बिजली की कभी नहीं बनी। जैसे ही बारिश हुई, मौसम खराब हुआ, थोड़ा सा आंधी तूफान चला कि बिजली गुल हो जाती है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में मीटर स्मार्ट हो गए हैं, तो सवाल अब यह है कि क्या स्मार्ट मीटर की तरह अब जो व्यवस्थाएं हैं बिजली की, वो भी स्मार्ट हो जाएगी, या पहले की तरह ही मौसम ख़राब हुआ कि तो तुरंत लाइट भाग जाएगी। प्रीपेड जो मीटर लगाए जा रहे हैं, उसको लेकर लोगों के मन में कई आशंकाएं हैं, कई सवाल है। बिजली विभाग कह रहा है कि अफवाहें ज़्यादा उड़ रही है, और जबकि ऐसा कुछ नहीं है। लोग ये कह रहे हैं कि बिल ज़्यादा आ रहा है जब से स्मार्ट मीटर लगाए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि रिचार्ज करना पड़ेगा तो दिक्कतें होगी। सवाल बड़ा ये ज़रूर है कि हिमाचल प्रदेश के कई जगहों पर अभी भी हालात ऐसे हैं कि कई परिवारों में लोग ठीक ढंग से मोबाइल तक नहीं चला पाते हैं। यहाँ तक कि नेटवर्क की भी बहुत बड़ी समस्या है। तो सवाल इसीलिए ये उठ रहे हैं कि क्या स्मार्ट मीटर हिमाचल प्रदेश में स्मार्ट हो पाएंगे। कांगड़ा के फतेहपुर में बिजली जो अधिकारी है, बिजली विभाग के जो अधिकारी है, वो इस बारे में जानकारी दे रहे हैं, लोगों की आशंकाएं दूर कर रहे हैं। और स्मार्ट मीटर लगने के बाद कई लोगों से भी हमने बातचीत की। कुछ लोग कह रहे हैं कि 125 यूनिट जो मुफ्त थी वो अभी भी मुफ्त मिल रही है। बिजली विभाग की भी कह रहा है कि जो मुफ्त मिलता था वो मुफ्त है। बिजली विभाग इतना ज़रूर कह रहा है कि अब जो चोरी होती थी बिजली की, और जो कायदे से होती थी ग्रामीण क्षेत्रों में, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो रुकेगी। रोज़ का आप अपनी एवरेज जो आपकी रीडिंग है वो आप देख सकते हैं, और फॉल्ट होगा कुछ तो वो भी डायरेक्ट जो उपभोक्ता है या बिजली विभाग है उन तक पहुंच जाएगा। क्या कह रहे हैं अधिकारी, आप वो सुनिए। और आपके क्षेत्र में क्या स्मार्ट मीटर लग गए हैं तो ज़रूर बताएं कि क्या कुछ बदलाव आपने देखा। स्मार्ट मीटर एक नेशनल लेवल का बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। ये सिर्फ हिमाचल में नहीं, पूरे इंडिया में लग रहे हैं, और विरोध मिसकम्युनिकेशन की वजह से हो रहा है। और मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ कि कोई उनको विशेष इसका पर्पज़ है। हमने हिमाचल में जब स्मार्ट मीटर का प्रोजेक्ट लॉन्च किया तो पहले पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किए। पायलट प्रोजेक्ट हुए धर्मशाला में और कांगड़ा में, धर्मशाला में और शिमला में। और दोनों जगह जो है, जब इसको सक्सेसफुली लॉन्च हुआ और इसके हमें फ़ायदे नज़र आए, तभी स्टेट ने फैसला किया कि इसको सारे हिमाचल में लगाया जाएगा। क्योंकि स्मार्ट मीटर का जो प्रोजेक्ट है, स्मार्ट मीटर जो उपभोक्ता को भी बहुत फ़ायदा है, नो डाउट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ को है, पर उपभोक्ता को बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। मैं आपको बड़ी पहले ले चलता हूँ। अगर आपने इलेक्ट्रोमैकेनिकल मीटर देखे थे, उसमें एक गोल चक्कर घूमता रहता था, उसमें लोग चोरी कर लेते थे, एक्सरे फिल्म में फंसा लेते थे। फिर टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, फिर हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीटर आ गए, इलेक्ट्रॉनिक मीटर पूरी स्टेट में लगे, उससे वो वाली चोरियां रुक गई। पर उसमें भी थोड़ा सा हमें रहता था कि मैनुअल इंटरवेंशन रहती थी। कई बार बिलों में ट्रबल आ जाती, बिल्स जो होते थे, कई बार अंडर बिलिंग होती थी। बाद में इकट्ठा ऑडिट का जब आता था तो ऑडिट का इकट्ठा अमाउंट पड़ जाता था। हाँ, स्मार्ट मीटर क्या कि आपकी रोज़ की खपत आपके पास होगी, और ऑडिट का जो पहले अमाउंट का भी इकट्ठा पड़ता था, वो उसके पड़ने के चांसेस बहुत कम हो गए हैं, क्योंकि सारा सेंट्रलाइज्ड होगा तो वैसा इकट्ठा बिल कभी नहीं आएगा। लेकिन जितनी आप ऊर्जा, जितनी बिजली आप खर्चोगे, उतना बिल आएगा आपको। एक ये बड़ा मिसकंसेप्ट हो गया है कि प्रीपेड जो है अच्छा नहीं होता। मैं आपको एक तथ्य बता दूं कि इंडस्ट्री वाले सारे लोग कोर्ट में जा रहे हैं, हाई कोर्ट में, कि मेरा प्रीपेड कर दो। तो इंडस्ट्री का कंज्यूमर सबसे विजिलेंट होता है। अभी भी वो क्यों जाता है प्रीपेड पे? उसे सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ती। तो अगर इंडस्ट्री का कंज्यूमर हाई कोर्ट में जा रहा है कि मेरा प्रीपेड जल्दी कर दो, तो प्रीपेड में फ़ायदा ही है। इसमें तो दो राय नहीं है कि आदमी को पता भी लगता रहेगा कि बैलेंस कितना है और मैंने कितना खर्चा किया, इंस्टेड ऑफ कि वो वेट करे महीने का कितना मेरा बिल आया। इससे ज़्यादा लिंकेज नहीं है। वो तो सिर्फ एक मैसेज आ जाएगा उनको, जी इतना आपका रह गया, जो ऑर्डनरी फ़ोन में मैसेज आ जाता है। ठीक है, वो स्मार्ट फ़ोन यूज़ नहीं करता, उसको एप्लीकेशन ना हो, लेकिन उसको तो अपनी कंजम्पशन से मतलब है ना, कि आज इतनी कंजम्पशन होगी, मैसेज आ जाएगा। तो ये भ्रांतियाँ हैं जो फैलाई जा रही हैं। ऑनलाइन, जब ऑनलाइन ही होगा, प्रीपेड होगा तो ऑनलाइन होगा कि आपने रिचार्ज करना, चाहे जैसे आपके टेलीफोन आप रिचार्ज करते हो, या तो आप खुद रिचार्ज करते हो या किसी वेंडर के पास जाते हो, वही सिस्टम रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। जब इंडिया की कंप्यूटराइजेशन, डिजिटलाइजेशन हुई थी, तब भी ये कहा था कंप्यूटर आ गए और आपका जो रोज़गार है वो कम हुआ। लेकिन आपको पता है कि
इससे डिजिटलाइजेशन से रोज़गार बढ़ा ही था। चुनौतियां नहीं है, ये सिस्टम को आसान कर रहा है। चुनौतियां जो हम फेस करते थे उनको रिड्यूस कर रहा है। चुनौतियां होती थी कि आपको मैं 1 साल बिल देता रहा और उसके बाद साल के बाद बोला नहीं ऑडिट वाले आए थे और आपका पिछला भी बढ़ गया, वो आपके लिए एक बड़ी अच्छी बात है। दूसरा, जब चोरियां कम हो जाएंगी, इसमें नो डाउट जो चोरियां करते थे उनके लिए तो ये तंत्र है, पकड़ लेगा। कई बार जो डोमेस्टिक सिस्टम से जिन्होंने कमर्शियल चला रखा है वो भी एक एनालाइज करके बता देगा। तो जब ये सारी चीज़ें होती है तो फ़ायदा किसको होता है? फ़ायदा ऑर्गेनाइजेशन को होता है। ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है क्योंकि ये सरकार की ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें हम बहुत फ़ायदा, जो भी फ़ायदा होगा कंज्यूमर को देना पड़ता है क्योंकि रेगुलेटेड बॉडी है। इसमें हमारा रेगुलेटर है शिमला में, फिर वो देखता फ़ायदा उस कंज्यूमर को चला जाता है। कंज्यूमर को जाने से क्या होता है कि वो टैरिफ जो है कम हो जाता है। तो ये चुनौतियाँ हमें आभास था इन चुनौतियों का, इसीलिए पायलट प्रोजेक्ट किए गए थे। जैसे आप चारों के घर यहीं पे हैं, धर्मशाला में हैं, तो जब धर्मशाला में कोई ट्रबल नहीं हुई, जब शिमला में कंज्यूमर को कोई ट्रबल नहीं हुई, तो हम क्यों एंटिसिपेट करें कि दूसरी जगह ट्रबल होगी? अब तो सिस्टम उससे भी बेहतर आ रहा है। स्मार्ट मीटर में पता लग जाता है कि अगर आप सोचो आपके घर आपने डोमेस्टिक लगा रखा है मीटर और सुबह 9 बजे आप उसको रोज़ ऑन करते हो, शाम को 7 बजे बंद करते हो, तो पता है दिन को यूज़ कर रहे हैं। जब ये डाटा कंटिन्यूसली 6-8 महीने आएगा तो अपने आप दे देगा भाई एक ऐसा डोमेस्टिक मीटर है जो दिन को चलता है, रात को और सुबह नहीं चलता। तो एक इंडिकेटर होता है। फिर वहाँ जाएंगे, ऐसा नहीं है कि उसको कुछ चालान काट देंगे, जाएंगे और उसको वेरीफाई करेंगे। तो उसके लिए फिर मैन पावर चाहिए, जो आपने कहा कि मैन पावर कहाँ से होगी, फिर वो मैन पावर चाहिए कि जी कौन सच में ये डोमेस्टिक का कमर्शियल यूज़ कर रहा है या ये रहता ही ऐसे है। तो उसमें हमें डाटा से पता चल जाएगा, फिर अकॉर्डिंगली जो एक्चुअल पोजीशन होगी अकॉर्डिंगली एक्शन हो जाएगा। देखिए, जो स्मार्ट मीटर्स लग रहे हैं वो एक सिस्टम की एडवांसमेंट के लिए ही लग रहे हैं, जिससे लोगों को और डिस्कॉम दोनों को फ़ायदा होने वाला है। तो जो भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं, मेरे को आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, लेकिन मोस्टली वो मिसकम्युनिकेशन की वजह से हैं। तो ऐसा कंज्यूमर्स को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। स्मार्ट मीटर से उनका बेनिफिट ही होने वाला है। तो ये स्मार्ट मीटर किस तरह काम करेंगे? और आज तक फतेहपुर की बात करें तो फतेहपुर में कितना स्मार्ट मीटर का काम बदलने का कितना शुरू हो चुका है या कब तक होगा जी, या पूरा हो चुका है? स्मार्ट मीटर्स जो फतेहपुर उपमंडल में लग रहे हैं, हमने तकरीबन जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं उनमें सारों में लग चुके हैं। और उसके जो सेकंड फेज़ है उसमें हम अभी कमर्शियल मीटर्स को बदल रहे हैं। ऑलमोस्ट आज की तारीख में हमने 800 के आसपास जो मीटर्स हैं उनको बदल दिया है। तो कैसा मीटर जो लोग विरोध कर रहे हैं या गलत जानकारी जो सोशल मीडिया की बात करें या अन्य तरह की बात करें, जी, तो क्या आप कोई अभियान भी चलाएंगे जिससे कि लोगों को समझाया जा सके? वैसे तो ऑलरेडी हमारे एक्शन साहब और चीफ साहब ने दिए हुए हैं वर्जन्स अपने प्रेस में, लेकिन हम भी अपनी साइड से कोशिश कर रहे हैं 1 to 1 लोगों को समझाने की कि कैसे बेनिफिट्स हैं इसके। और अभी तक हमने जितने भी 800 मीटर्स बदले, कोई ऐसी हैवी प्रॉब्लम्स नहीं आई। इक्का दुक्का जो प्रॉब्लम्स आई भी, उन्हें हमने ऑलमोस्ट नो टाइम में ही सॉल्व कर दिया। तो इट इज़ गुड। जैसे टोटल बात करें फतेहपुर में कितने मीटर है टोटल, और कितने मीटर जो घरेलू मीटर कितने और कितने बदले जाए? हमारे जो डोमेस्टिक कनेक्शंस हैं वो ऑलमोस्ट 12,500 के आसपास हैं, और 2,000 के आसपास हमारे कमर्शियल मीटर्स हैं। और टोटल जो संख्या है वो 15,150 मीटर के लगभग है। उससे कितने बदले दिए गए हैं? अभी तक हमने 800 मीटर्स बदल दिए हैं, तो बाकी के बदले जा रहे हैं।